हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग विद मास्टर। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि लाइव डाटा क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं लाइव डाटा को एक्सप्लेन करूं, डिफाइन करूं, तो आप कह सकते हैं कि लाइव डाटा एक ऑब्जर्वेबल डाटा होल्डर क्लास है। ऑब्जर्वेबल डाटा होल्डर क्लास मीन कि ये डाटा को होल्ड करती है अपने अंदर और साथ साथ उसको ऑब्जर्व भी करती है। ऑब्जर्व मीन के आप उस डाटे को रन टाइम पे चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एक स्ट्रिंग है, उसमें एक नेम स्टोर था, अब वो नाम चेंज हो गया रन टाइम पे। तो ये क्लास हमें हमारे कंपोनेंट्स को ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी जो चेंज आई है। दूसरी चीज़, ये लाइफ साइकिल अवेयर है। लाइफ साइकिल अवेयर मीन कि ये क्लास सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को डाटा प्रोवाइड करती है जो करेंटली हमारे एक्टिव स्टेट में होते हैं। जो एक्टिव स्टेट में नहीं है, ये उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। जो उस डाटे पे चेंजेस हो रही हैं वो कंपोनेंट्स उस इन्फॉर्मेशन को गेट नहीं कर सकते। इसके अलावा लाइव डाटा दो तरह के हैं, एक है म्यूटेबल लाइव डाटा और एक है सिंपल लाइव डाटा। इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है कि म्यूटेबल लाइव डाटा को आप ऑब्जर्व के साथ साथ चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा लाइव डाटा है वो सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल लाइव डाटा में दो मेथड्स हैं चेंज करने के लिए, एक है सेट वैल्यू, एक है पोस्ट वैल्यू। दोनों का काम सेम है, दोनों का काम क्या है, डाटे को चेंज करना। लेकिन सेट वैल्यू जो है हमारा मेन थ्रेड से कॉल किया जाता है और जो पोस्ट वैल्यू है वो हमारा बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल किया जाता है। तो चलें इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि लाइव डाटा को आप एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो करंटली हम एंड्रॉयड स्टूडियो में हैं, तो मैंने यहाँ पर एक छोटी सी एप्लीकेशन फ़िलहाल के लिए क्रिएट किया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस एप्लीकेशन में करंटली हो क्या रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर दो व्यूज़ हैं, एक सिंपल टेक्स्ट व्यू, एक बटन है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इस बटन के क्लिक के ऊपर एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करूँगा जो कि एक टेक्स्ट व्यू पे विजिबल होगी। और ये सारा काम मैं किसकी मदद से करना चाह रहा हूँ, व्यू मॉडल एंड लाइव डाटा के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लाजमी बात है लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो लाइव डाटा एंड व्यू मॉडल्स की करेंटली हैं। तो मैं जो चला जाता हूँ गूगल के ऊपर और यहाँ पर ये दो लाइब्रेरीज हैं मेरे पास, एक ये व्यू मॉडल की है और सिंपली एक ये लाइव डाटा की है। इन दो लाइब्रेरीज़ की मुझे ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से चलने कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपनी ग्रेडल में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये होगी व्यू मॉडल की एंड सेम इसी तरीके से मुझे लाइव डाटा की भी चाहिए। तो ये लाइव डाटा की है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और सिंपली ये वेरिएबल भी मुझे डिक्लेयर करवाना पड़ेगा ऊपर अपनी ग्रेडल फाइल में। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। चलें आप इसको सिंक नाउ करते हैं। तो इससे ये हमारी लाइब्रेरी से ऐड हो जाएंगी। इट शुड बी डेफ। तो हमारी लाइब्रेरीज ऐड हो चुकी हैं। तो चलिए मैं अपना व्यू मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। मैं एक कॉटन फाइल क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ मेन व्यू मॉडल। और आपको प्रीवियस वीडियो में याद होगा, इसको हम किससे एक्सटेंड करते हैं, व्यू मॉडल से। एंड अब यहाँ पे मुझे एक म्यूटेबल लाइव डाटा का एक वेरिएबल क्रिएट करना है जिसकी टाइप क्या होगी, म्यूटेबल लाइव डाटा। तो चलिए अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ सम स्ट्रिंग, जिसकी टाइप होगी म्यूटेबल लाइव डाटा। फिलहाल के लिए मैं इसको स्ट्रिंग ले रहा हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वेरिएबल को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करूँ यहाँ पे। तो पहले क्या होता रहा कि हमारे पास कुछ एक्सटेंशन लाइब्रेरीज थी जो लाइफ साइकिल वेयर कंपोनेंट्स के अंदर ही थी, लाइफ साइकिल का हिस्सा थी वो। उसमें हम क्या करते रहे कि यहाँ पर ये ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर देते थे। उससे क्या होता रहा कि हमारे ये सम में एक मैंने वैल्यू दी, इससे क्या होता रहा कि जो हमारी ये वेरिएबल है इसको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन कर दी जाएगी। लेकिन अब ये चीज़ डेप्लीकेट कर दी गई है। तो इसका सल्यूशन क्या है, हमारे पास एक्सटेंशन फंक्शन। मुझे इस चीज़ के लिए एक एक्सटेंशन फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्सटेंशन फंक्शन है क्या, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एक्सटेंशन फंक्शन सिंपली हमें एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि जिससे हम क्लासेस के अंदर मेथड्स को ऐड कर सकते हैं, उनको बगैर इनहेरिट किए और कोई बगैर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ किए। ठीक है, और जो हम एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको हम एज अ रेगुलर मेथड यूज़ कर सकते हैं, एज अ रेगुलर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं विद इन दैट क्लास। तो इसका सिंटैक्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले फन जो कीवर्ड है फंक्शन के लिए यूज़ होता है। लाजिम बात है ये एक्सटेंशन फंक्शन है तो फन कीवर्ड यूज़ होगा। उसके बाद आपका प्रीफिक्स आता है रिसीवर टाइप।
रिसीवर टाइप मीन आपने उस क्लास का नाम यहाँ पे लिखना होता है जिस क्लास में आप फंक्शन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर डॉट मेथड नेम, जो आपने मेथड का नाम, जो भी मेथड का नाम है जो आप उस क्लास में ऐड करना चाह रहे हैं या जो आप एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पे देना होता है। तो चलें इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हम अपने म्यूटेबल लाइव डाटा का जो एक्सटेंशन फंक्शन है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है डिफ़ॉल्ट। स्टेम किस क्लास में क्रिएट किया है? म्यूटेबल लाइव डाटा में। यहाँ पर जो करंटली मैंने एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट किया है ये जेनेरिक एक्सटेंशन फंक्शन है। जेनेरिक एक्सटेंशन फंक्शन मीन कि मैं इस फंक्शन को किसी भी टाइप का म्यूटेबल लाइव डाटा इनिशियलाइज कराने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर फिलहाल तो स्ट्रिंग टाइप का एक म्यूटेबल लाइव डाटा है, मैं चाह रहा हूँ कि इन टाइप का भी एक मैं क्रिएट करूँ और उसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे देखें इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इसका मैं नाम कर देता हूँ इंट वैल्यू एंड यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंट। अब इसको जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू साइन करनी है वो लाज़मी बात है इंटीजर टाइप की होनी चाहिए। तो सिंपली देखें मैं यहाँ पर 0 यूज़ कर देता हूँ। तो यही सेम मेथड देखें इंटीजर टाइप की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक एक्सटेंशन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारे म्यूटेबल लाइव डाटा की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करता रहे। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसको प्राइवेट कर रहा हूँ ताकि ये पब्लिकली एक्सपोज ना हो, ये सिर्फ विद इन दिस क्लास यूज़ कर सकें हम। तो यहाँ पर अब मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ इस लाइव डाटा की वैल्यू को चेंज करने के लिए जो कि हमारा म्यूटेबल लाइव डाटा है। तो सिंपली मैं करूँगा क्या, चेंज वैल्यू नाम से एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें मैं एक स्ट्रिंग पास करूँगा और इस लाइव डाटा की वैल्यू को मैं चेंज करूंगा। तो लाइव डाटा आपको याद होगा म्यूटेबल लाइव डाटा के दो मेथड हैं, एक है सेट वैल्यू, एक है पोस्ट वैल्यू। पोस्ट वैल्यू जो है वो बैकग्राउंड थ्रेड से कॉल किया जाता है, सेट वैल्यू मेन थ्रेड से कॉल किया जाता है। करंटली हम मेन थ्रेड पे हैं तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लाइव डाटा डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तो चलिए अपनी मेन एक्टिविटी में चलते हैं, अपने व्यू मॉडल को अपनी एक्टिविटी के साथ अटैच करते हैं और जो हमारी एक्टिविटी में कोड चेंजेस है वो हम चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पर मैं इसका व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करवाता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर मुझे इनिशियलाइज डिक्लेयर करवाया मैंने ऊपर, और यहाँ पर मुझे इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा कैसे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर। इस पर मुझे दिस पास करना होता है लाइफ साइकिल ऑनर, फिर डॉट गेट मेथड कॉल करना है और यहाँ पर व्यू मॉडल का नाम देना होता है जो कि हमारा मेन व्यू मॉडल : क्लास डॉट जावा। अब सिंपली मैं ये जो मैंने लाइव डाटा बनाया मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा यहाँ पे। तो ऑब्जर्व कैसे करते हैं आप, व्यू मॉडल डॉट लाइव डाटा डॉट ऑब्जर्व। तो इसका जो पहला पैरामीटर है वो है लाइफ साइकिल ऑनर। तो हमारे केस में दिस जो हमारा लाइफ साइकिल ऑनर है और सेम ऐसे ही कंट्रोल स्पेस प्रेस करके ऑब्जर्वर आप ले लें तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप नोटिस करें तो ये ऑब्जर्वर मुझे यहाँ पर एक इट रिटर्न करवा रहा है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पे टाइप दी होगी म्यूटेबल लाइव डाटा के लिए वही चीज़ रिटर्न करवा रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अपने टेक्स्ट व्यू को सेट करवाता हूँ, काउंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू 8। तो अब बेसिकली होगा क्या कि मैं इस मेथड को कॉल करवाऊंगा इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो मैं मेन एक्टिविटी से देखता हूँ इस मेथड को मैं कैसे कॉल करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा व्यू मॉडल डॉट चेंज वैल्यू। तो मुझे इसमें स्ट्रिंग पास करनी है, कोई रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करूंगा मैं हर बार। तो मैं देखता हूँ कि रैंडम स्ट्रिंग आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, वैल रैंडम स्ट्रिंग जिसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग, और इसको मैं इनिशियलाइज करवा देता हूँ UUID डॉट रैंडम UUID डॉट टू स्ट्रिंग से। तो इस लाइन का बेसिकली पर्पज़ क्या है, ये मुझे एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करके देगा हर बार जब भी मैं बटन क्लिक करूँगा, और ये रैंडम स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी इस रैंडम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, और इस रैंडम स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं यहाँ पर इस मेथड में पास कर देता हूँ। तो मेरी रैंडम स्ट्रिंग आएगी इस वैल्यू के अंदर और ये वैल्यू किस पे सेट हो जाएगी, इस लाइव डाटा के ऊपर,
क्योंकि इस लाइव डाटा पे ऑब्जर्वर लगा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा जैसे ही वैल्यू चेंज होगी, और जैसे ही वैल्यू चेंज होगी वो जो वैल्यू चेंज हुई है वो मेरे इस टेक्स्ट व्यू पे सेट हो जाएगी। तो चलें इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। तो हमारी एप्लीकेशन करेंटली रन हो चुकी है। तो देखें यहाँ पर मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट व्यू आ रहा है वो क्या है, इनिशियल वैल्यू। तो अगर मैं मेन व्यू मॉडल में अपने जाऊँ तो मेरे पास आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू एट द डिफ़ॉल्ट सेट हुई हुई है, और ये ऑब्जर्वर इस टाइम इसको चेक करके सेट करवा रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू को, राइट। तो अगर मैं इस पे इंक्रीमेंट पे क्लिक करूँ तो आप देखें एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट हुई है यहाँ पर इस लाइन में, और इस रैंडम स्ट्रिंग को मैंने इस मेथड में पास किया और वो जाके लाइव डाटा पर सेट हुई है। क्योंकि इस लाइव डाटा पे ऑब्जर्वर था तो इसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उस चेंज को टेक्स्ट व्यू पे सेट करवा दिया, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो देखें अगर मैं इंक्रीमेंट बटन पे अगेन क्लिक करूँ तो मेरे पास न्यू स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, और मैं उस स्ट्रिंग को डिटेक्ट कर पा रहा हूँ इस लाइव डाटे के थ्रू। तो ये ऑटोमेटिकली देखें मेरा कंपोनेंट इस चेंज को डिटेक्ट कर पा रहा है। तो हमारे जो लाइव डाटा हैं वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर आप नोटिस करें तो मैंने ये जो लाइव डाटा म्यूटेबल लाइव डाटा का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बेसिकली क्या रखा हुआ है, पब्लिकली एक्सपोज है, जो कि ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि इस लाइव डाटे को मैं इस कंपोनेंट्स के थ्रू भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें आपको इस लाइव डाटे को पब्लिकली एक्सपोज करना होता है। तो मैं फ़िलहाल के लिए पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ प्राइवेट। तो देखें जैसे ही मैंने प्राइवेट यहाँ पर किया तो मेरे पास यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि वो पब्लिकली एक्सपोज नहीं, प्राइवेट है, तो उसको मैं सिर्फ विद इन क्लास एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एक और मेथड चाहिए होगा, तो मैं एक मेथड क्रिएट करता हूँ गेट लाइव डाटा नेम से, जिसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो होगी लाइव डाटा ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि इस म्यूटेबल लाइव डाटा की टाइप क्या, स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न करवा दूंगा इस लाइव डाटे को। तो बिहाइंड द सीन ये मेथड मुझे रिटर्न क्या करवा रहा है, लाइव म्यूटेबल लाइव डाटा का ऑब्जेक्ट, जो कि जिसका नाम क्या है लाइव डाटा। लेकिन यहाँ पर मैं एज रिटर्न क्या करवा रहा हूँ, लाइव डाटा, क्योंकि लाइव डाटा को मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उसमें चेंज नहीं कर सकता। लेकिन म्यूटेबल लाइव डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर इस मेथड को मैंने क्रिएट किया ताकि मैं इस मेथड को यूज़ करके इसकी वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कर सकूं। लेकिन ये मेथड अब इसकी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है, लाइव डाटा, राइट। सो हम देखते हैं कि मेन एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट लाइव डाटा, जो कि बिहाइंड द सीन इसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर आप अभी भी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी सेम ही आउटपुट है, कोई चेंज नहीं आएगी। लेकिन फ़र्क क्या आया कि अब मैं कंपोनेंट में इस लाइव डाटा की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, कंपोनेंट के थ्रू मैं इसकी वैल्यू को सेट नहीं करवा सकता, राइट। सो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें व्यू मॉडल के कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यूज़ पास करनी है तो वो हम कैसे करते हैं। तो अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर में कोई वैल्यू पास करूं तो लाज़मी बात है एक एरर जनरेट हो जाएगा, वो वैल्यू आप पास नहीं कर सकते हैं व्यू मॉडल में डायरेक्टली। तो उसके लिए हमारी क्लास यूज़ होती है व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे कि व्यू मॉडल फैक्ट्री को कैसे यूज़ करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।